अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का टॉपिक हमारा हाइट एंड विड्थ के ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है। एक रेड है एंड एक ब्लू टाइप का है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने इन दोनों की अलग अलग हाइट एंड विड्थ दी हुई है, मैनेज किया हुआ है। सो इसके लिए हमने सबसे पहले एडिटर पे अपने आना पड़ेगा, ठीक है। आने के बाद HTML में आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक डिव लिया, उसकी क्लास दी है, ठीक है। क्लास में हमने क्या लिखा हुआ है, div1, ठीक है। और इस डिव को हमने लास्ट में क्लोज किया हुआ है और उसके अंदर हमने एक और डिव दिया हुआ है जिसमें हमने क्लास दी हुई है div2, ठीक है। HTML का काम यहीं तक था, इसके आगे का काम हमारा CSS में होगा। CSS में अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इन सबको कट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास को वाले सिलेक्टर को कॉल करना है, ठीक है। div1 के नाम से हमारे पास पहली क्लास थी, ठीक है। एंड मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड कलर देंगे, क्योंकि अगर हमने हाइट एंड विड्थ दे दी एंड कलर ना दिया तो हमें कुछ नज़र नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे इसको एक्वा कर देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट काम तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड में यहाँ पर इसकी हाइट को मेंशन करता हूँ, ठीक है। हाइट में कह देता हूँ इसे 300 पिक्सल्स, ठीक है। विड्थ जो होगी हमारे पास, मैं इसे कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप बन के आ चुका होगा, ये पहले वाला काम था हमारे पास। रिफ़्रेश करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स बन के आ चुका है। आपने जब भी हाइट एंड विड्थ देनी है तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेंगी, हाइट एंड विड्थ, और उसके बाद आपने पिक्सल में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, या आप परसेंटेज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। परसेंटेज का क्या सीन है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने हाइट एंड विड्थ दे दी है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, दो भी नहीं बल्कि 4 प्रॉपर्टी और हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सेकंड डिव को भी कवर कर लेता हूँ ताकि बाद में एक ही साथ हम दिखा सकें, ठीक है। यहाँ पर भी अब हमें बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, रेड कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आ गया। इसकी जो हाइट है हमारे पास, मैं इसे कर देता हूँ 250 पिक्सल्स, एंड इसकी जो विड्थ है वो आ जाएगी हमारे पास 500 पिक्सल्स, ठीक है। ये काम यहाँ तक हो गया। अब आप देखिएगा, सो ये हमारे पास एक बॉक्स बन के आ चुका है जो कि इसको ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए मुझे इसकी हाइट को मैनेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ। सो लें जी, हमारे पास ये दो बॉक्सेस बन के आ चुके हैं, इनकी अलग अलग हाइट एंड विड्थ हमने मैनेज की हुई है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना जा रहा था वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सिंटैक्स है लिखने का, वो है मैक्स। आगे आपने लिखना है हाइट या विड्थ, तो मैं यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ। विड्थ में अब आपने क्या लिखना है, मैं आपको ये अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको 400 पिक्सल दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसने 400 पिक्सल विड्थ ली हुई है। इस वाले ब्लू वाला जो बॉक्स है इसने 400 पिक्सल्स अपनी विड्थ ली हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैक्सिमम इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 300 पिक्सल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब हम देखते हैं। सो ये 300 से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे आके बताया हुआ है कि 400 पिक्सल्स विड्थ लें, बट हमने यहाँ नीचे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 300 पिक्सल, ठीक है। अब इसी तरह से है मिनिमम, ठीक है। मिन विड्थ मैं कहता हूँ मिनिमम कम से कम इसकी जो विड्थ होगी वो 500 पिक्सल्स होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। तो ये आप देखा, इसने बॉक्स को इंक्रीज़ किया है क्योंकि इसने कहा मिनिमम जो है ना वो विड्थ वो 500 पिक्सल होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे आके विड्थ में आके मैं कर देता हूँ 900 पिक्सल्स। सो अब देखें, ये
इंक्रीज़ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ये बताया हुआ है कि मैक्सिमम इसकी जो हाइट होगी, विड्थ होगी सॉरी, वो 300 होगी और मिनिमम इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 500 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। हाइट को कैसे मैनेज करना है? आपने लिखना है मैक्स हाइट। मैक्स हाइट, अब मैक्स हाइट सबसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ है 300 पिक्सल्स, तो मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। मैं कहता हूँ मैक्सिमम इसकी जो हाइट होगी वो 200 पिक्सल्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मिनिमम जो इसकी हाइट होनी चाहिए, मिन हाइट। ठीक है, मिन हाइट मैं कहता हूँ कि 500 पिक्सल्स, इससे कम होनी ही नहीं चाहिए। सो ये देखें 500 पिक्सल्स इसने अपनी हाइट को रख लिया है। ठीक है, अब क्या है कि होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपको मिनिमम हाइट कितनी चाहिए और मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए, इसी तरह मैक्सिमम आपको कितनी हाइट एंड विड्थ चाहिए, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था परसेंटेज, परसेंटेज क्या चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब मैं इन सबको कट कर देता हूँ ताकि मैं आपको उन दोनों को समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स सी, मैं इसकी जो हाइट है उसे 800 पिक्सल्स कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, सो ये हमारे पास बॉक्स बन के आ चुका है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि देखें ये जो ब्लू वाला है एक्वा कलर है, ये इसका पेरेंट है। ठीक है, और ये चाइल्ड डिव है। आपने हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि आपने अगर किसी डिव के अंदर डिव लिखा होगा तो जिसके अंदर आपने डिव लिखा होगा वो उसका चाइल्ड डिव होगा। ठीक है, पेरेंट वाला ये हमारे पास ये है और चाइल्ड वाला ये है, आपने इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आके इसको कट करके मैं कहता हूँ कि आपने हाइट इसकी जो है ना 20% आपने हाइट को कवर करना है अपने पेरेंट डिव से। सो देखते हैं कि ये 20% करता है, तो इसने 20% कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आकर कर देता हूँ 50%। सो अब देखें ये इसके हाफ में आ चुका है, तो इसने हाफ अपनी जो है ना हाइट को मैनेज किया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ 50%। ठीक है, 50% विड्थ, हाइट एंड विड्थ दोनों को मैनेज कर देता हूँ ताकि समझ सकें आप लोग भी। ये आप देख सकते हैं कि इसने हाइट एंड विड्थ को 50% मैनेज करके रख दिया है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ पूरा 100% मैं कर देता हूँ। लें जी, 100% मैंने किया, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने 100% कवर कर लिया है विड्थ को। ठीक है, एंड हाइट इसने 50% ली हुई है। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्सेस को मैनेज कर सकते हैं इसकी हाइट एंड विड्थ से और परसेंटेज दे के। ठीक है, आपने इस बात को जहन में रखना है। अब ये बात आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। ये 3-4 जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने आज इसको डिस्कवर किया, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें हाइट एंड विड्थ को आपने समझने वाली बात है जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आप लोगों के। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।